आज तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार मैं फोन भी सेट कर रही हूँ, देखो विजिबल है मैम। हाँ जी, मैम जो ऊपर का बोर्ड है वो विजिबल नहीं है। जितना नहीं विजिबल उस पर नहीं लिखूंगी ना मैं। एक मिनट रुको, गौतम कुमार प्रेजेंट। अभी अटेंडेंस बाद में ले रही हूँ मैं। यस मैम, इट्स विजिबल नाउ। विजिबल है, ठीक है। Okay, so yesterday we were doing the method of the oxidation, half reaction method. ठीक है, I told you that I will be taking one more example. So the example जो मैंने कहा था कि मैं दोनों का लूंगी combined, वो मैंने पहले आपको उससे कराया था half reaction से. Now I am taking the oxidation number method. क्या था example? N2H4 plus, एक मिनट बुक यूज कर रही हूँ. तो आपको फिर जो भी मेथड बेटर लगे यू कैन यूज दैट मेथड. So it was N2H4 plus ClO3 minus gives NO. मैम कैमरा, मैम कैमरा. हाँ हाँ फोन ना वो से हो गया. ठीक है, ब्लैक बोर्ड मैम लिख रहा ऊपर है जो लिखा है? नहीं ऊपर मैम. का, इससे ऊपर तो मैं लिखूंगी नहीं, बस जो मैंने लाइन लिखी है ना वो देखना कि वो दिखनी चाहिए बस. नहीं दिख रही मैम. उससे ऊपर तो मेरी नहीं दिख रही है अभी भी. नो मैम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सेट कर दो. अब देखो मैम जैसे माइक तो क्या मैम हाँ हमसे दिखता ही नहीं है. यस मैम, वो अब विजिबल। क्या चीज मैम अब दिख रहा है. दिख रहा है? यस मैम. मैं इससे नीचे ही लिखूंगी, इससे ऊपर नहीं लिखूंगी. आर्यन मैं तेरे को कल बोला था फोन करने को, यस मैम. आज कर लियो फोन शाम को आफ्टर 5 o'clock. यस मैम. ठीक है, याद रखियो. चलो ओके, लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स इज +1. नाइट्रोजन का आया था +2. क्लोरीन ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +5. चेक करते जाओ, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का +2, क्लोरीन का -1. ओके, so what I am using is the oxidation number method for the same one. क्या चीज? हाँ है, ठीक, इसका -2 था. ओके, सो सेम इक्वेशन जो मैंने कल हाफ रिएक्शन से कराई थी, आई एम यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर द सेम. नाइट्रोजन में आपका चेंज था, फर्स्ट स्टेप बैलेंस द एटम्स एंड फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया. यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2. So what should I write here? 2NO. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो. अब -2 to +2 कितने का चेंज है फॉर 1 नाइट्रोजन? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर 2 नाइट्रोजन द चेंज इज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. इज इट ओके गौतम? यस मैम. ओके, नाउ फॉर क्लोरीन. क्लोरीन के लिए कितना होगा गौतम, आप बताओ. There is only one chlorine. Yes. मैम हैव यू टेकन अटेंडेंस? नहीं अभी नहीं ली, मैं बीच में कभी भी ले लूंगी सरप्राइज अटेंडेंस. ठीक है, +5 to -1, व्हाट इज द चेंज गौतम? 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें ये दोनों, ठीक है, अब हमें ये दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है. वी हैव टू बैलेंस इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज. तो इसमें कॉमन क्या है? 8 into 3 24, 6 into 4 24. इज इट ओके? तो व्हाट आई एम डूइंग, जो नाइट्रोजन वाली स्पीशीज है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3. तो ये आपका आ गया 3N2H4 प्लस जो ClO3 माइनस है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4ClO3 माइनस गिव्स, यहाँ पर नाइट्रोजन था तो 3 से कर दिया तो 3 into 2 6NO, और इसको किया 4 से तो 4Cl माइनस. यहाँ तक ठीक है?
तो ऑक्सीडेशन नंबर में हम साइमल्टेनियसली इसको बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एटम्स तो बैलेंस है, वी हैव टू बैलेंस चार्जेस, वी हैव टू बैलेंस चार्जेस ऑन बोथ साइड्स। और कैसे बैलेंस करेंगे? यूजिंग बेसिक मीडियम में था आपका क्वेश्चन। So we have to balance the charges on the both sides using OH minus and water. अच्छा आर्यन, चार्जेस बता, लेफ्ट पे कितने चार्ज हैं? टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट। सर मैम -4। 0 and -4। हाँ जी Yes. आरव, आप बताओ। टोटल चार्ज -4। Okay. So what we can see that the charges on both sides are balanced. अब क्या करोगे आप? चार्जेस तो बैलेंस है, अब आपको क्या बैलेंस करना है? दे आर ऑलरेडी बैलेंस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप में, यस वेरी गुड, ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन यूजिंग वाटर। H2O। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? टोटल 12। 3 into 4 12। और यहाँ तो यहाँ पे कितना वाटर आएगा? 6। 12 हाइड्रोजन मीन 6 वाटर। ये ऑक्सीजन देख लो, करके देखते हैं। 3N2H4 plus 4ClO3 minus gives 6NO plus 4Cl minus plus 6 water। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 4 into 12, यहाँ पर हो गए 6 plus 6 12। तो ऑल द एटम्स आर नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, और बेटा 1 मिनट होल्ड पे रखना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक मिनट में क्लास होल्ड पे डाल रही हूँ, जस्ट वेट। Okay. I am continuing. Is the point clear? Any more example you want? I think I have taken enough examples. So you can do practice of question numbers. बहुत सारे पार्ट मैंने आपके ले लिए थे। 8.18 and 8.19, जो आपका बच गया वो ले लेना। 8.18 and 8.19। और इसमें एक थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है 8.19 का ए पार्ट में, जो आपका HPO2 माइनस है, मेक इट H2PO2 माइनस। इन द क्वेश्चन नंबर 8.19 ए पार्ट, HPO2 माइनस की जगह आप H2PO2 माइनस कर लो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आपका ये टॉपिक डिलीटेड है 8.3.3, that is the redox reaction as basis for the titration. So this point is deleted. So now I am starting from topic number 8.4, redox reaction and electrode processes. Should I rub this?
So this we have to do electrode process and redox reaction. Now this topic is very much relevant to your class 12. पूरा class 12 में आपको इसको करना पड़ेगा. Okay? Now suppose I am taking this reaction. If I am taking this general reaction, zinc plus copper sulfate gives us zinc sulfate plus copper. What is this type of reaction called as? Displacement reaction. Which is more reactive? Zinc. Zinc. So a more reactive metal will displace a less reactive metal. So zinc will displace copper, and what I am getting is copper plus zinc sulfate. Okay. Now can you मैम हेडिंग में क्या लिखे हो मैम? क्या चीज? मैम हेडिंग में क्या लिखे हो मैम? हेडिंग लिखा है मैंने रिडॉक्स इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड रिडॉक्स रिएक्शन. ओके मैम. Electrode process and redox reaction. ठीक है. Now according to your concept, what is the oxidation number of zinc? Lakshay, what is the oxidation number of zinc? मैम +2. यहाँ पर जिंक का +2 है. नो मैम 0. तो है ना, एलिमेंट है. सल्फेट का -2, कॉपर का कितना होगा? +2. +2. ठीक है. यहाँ पर जिंक का +2, कॉपर का 0. Now which species is undergoing oxidation? Sanket. Ma'am, zinc is going oxidation. Zinc is going oxidation. Oxidation means loss of electrons or gain of electrons. Loss of electrons. अच्छा, ये वर्ड याद करना है. ओला. O means oxidation. Oxidation means loss of electrons, and A means anode. यही कहीं पे भी अगर confusion हो, you can write in this way. O means oxidation, L means loss of electrons, and A means anode. So oxidation means loss of electrons or increase in oxidation number. क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So we are studying this in the terms of electrons, whether there is loss of electrons or gain of electrons. और कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन. Decrease in oxidation numbers means reduction. Now what is reduction? Gain of electrons. So in the case of copper, it is gaining electrons. So reduction means gain of electrons or decrease in oxidation number. Oxidation means increase in oxidation number, or it can be also taken as loss of electrons. So we have find out the species which are undergoing oxidation and reduction. ठीक है. अच्छा, can you tell me of which the oxidation का reaction क्या हो रहा है? What is the reaction taking place at anode? Anode पर हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन. किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? जिंक की. अच्छा, मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख रही हूँ. Zn is converting it into Zn +2. Yes or no? सल्फेट का तो कोई रोल ही नहीं है. यहाँ पर भी SO4 2- था, यहाँ पर भी SO4 2- था. So this equation I can also write like this: zinc plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. Can I write the equation like this? Yes, ma'am. ठीक है. तो मैंने केवल ऑक्सीडेशन नंबर्स के टर्म्स में लिख दिया. मैंने सल्फेट हटा दिया क्योंकि सल्फेट का तो कोई रोल ही नहीं है. तो इट मींस जो ऑक्सीडेशन हुई आपकी जिंक की हुई है, और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So Zn is losing 2 electrons to form zinc ions. Clear? अब reduction बोलो. What is the equation for reduction? Electrons के साथ Cu plus Electron gives you. it is gaining 2 electrons, and what we are getting is copper. ठीक है. तो अब मैंने इसमें क्या किया? I have written the reaction taking place for oxidation and reduction separately. So oxidation takes place at anode
and reduction takes place at cathode. Okay, so reduction is taking place at cathode. क्योंकि सल्फेट मैंने इसलिए हटाया कि कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है, Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बना Zn2 प्लस एंड SO4 माइनस, तो SO4 माइनस में तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ ना। अगर मैं यहाँ पर SO4 माइनस लिख देती, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस एंड SO4 माइनस, तो यानी ये दोनों तो कट ही जाएंगे मेरे, दोनों साइड सेम आयंस प्रेजेंट है। तो आयनिक इक्वेशन में हम जनरली जो आयंस दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं हम उनको नहीं लिखते। अच्छा, अब इस रिएक्शन की क्या एडवांटेज है, आप ये रिएक्शन दो मेथड से कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है? Movement of electrons. इलेक्ट्रिसिटी मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू फ्लो करने चाहिए? वायर, ठीक है ना। अगर मेरे कोई वायर है तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगी जनरेट, तो इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर। अच्छा, अब इस रिएक्शन को आप दो तरह से दिखा सकते हो, अब ड्रॉ मत करना, केवल समझना। अगर मैं ऐसे दिखा दूं या एक ही तरह से हम दिखा रहे हैं, यू कैन ड्रॉ इट। ये मेरा है एक ग्लास कंटेनर, इसमें मैंने रख दिया जिंक, जिंक की रॉड ली है, आई हैव टेकन द रॉड एज दैट ऑफ जिंक and the solution I am taking is of copper sulfate, sorry, zinc sulfate. What I am doing is that I am taking, मैं बता रही हूँ, I am taking a solution of zinc in contact with zinc sulfate, और दूसरे बीकर में what I am doing is I am taking copper in contact with copper sulfate, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हमने, इलेक्ट्रोड को हमने उसी के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा है। तो व्हाट आई एम टेकिंग इज कॉपर इन कांटेक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक सल्फेट। नाउ व्हिच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा, बोलो? जिंक। कॉपर। यस, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो कैसे आएगा आपका? जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये चॉक क्लियरली विजिबल है, कोई और कलर लूं? मैम इट्स ओके। ऊपर में किसने लूज किए थे, इक्वेशन में देखो। मैम जिंक। तो सब ध्यान, ये देखो, ये इक्वेशन देखो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जिंक आयंस बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ इस केस में, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो व्हाट वी आर गेटिंग इज जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक वायर के थ्रू, क्या चीज, पिंक नहीं दिख रहा, मैं व्हाइट यूज कर लेती हूँ। ओके, so when zinc is losing electrons, what we are getting is zinc ions plus 2 electrons. अगर मैंने, ये रॉड है मेरी, मेटल की रॉड्स हैं, दिस इज माय जिंक रॉड, दिस इज माय जिंक रॉड, ठीक है, ये मेरे कॉपर रॉड है। अब क्या मैं रॉड्स को तो वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकती हूँ ना, तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम कनेक्टिंग दीज विद द हेल्प ऑफ द वायर्स। नाउ व्हेन आई एम कनेक्टिंग, यस बोलो मैम व्हाट इफ वी चेंज देयर पोजीशन? मैम तो ये प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करा रही, अभी मैं जो बस बता रही हूँ ना उसको समझो, मैं इसी को बता रही हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी भी आपका जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया था पहले भी, और अभी भी जिंक ही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, यही बताया ना, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं इसको वायर के, मैंने ये बोला कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर, तो आपको यही बताया था ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी, जिंक की, जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आयन Cu2 प्लस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और कॉपर आयंस ने गेन किए, तो यहां से यहां तक पहुंचे कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे जाएंगे? दो बीकर मैंने अलग अलग रख दिया, हाउ विल द इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू अ वायर, यस और नो?
Yes, ma'am. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, these electrons are going through a wire. ये इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे फ्लो करके आ गए. Is it okay? These electrons are flowing through a wire and reaching this electrode. अब गेन कौन कर रहा है, कॉपर या कॉपर आयंस? Copper ion. Copper ion. जिंक ने लूज किए ना, जिंक सल्फेट ने लूज नहीं किए. इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय जिंक. ये जो रॉड है, जिंक रॉड है, इलेक्ट्रॉन्स किसने लूज किए? जो जिंक रॉड है. इसमें जिंक सल्फेट का भी कोई भी रोल नहीं है. ठीक है, तो जिंक रॉड ने आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ गए. लेकिन यहाँ पर कौन गेन करेगा? कॉपर तो गेन नहीं करेगा ना. कौन गेन करेगा? कॉपर आयंस. कॉपर आयंस कहाँ से बने? कॉपर सल्फेट से. ये जो आपका कॉपर सल्फेट था, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट आपको कैसे ब्रेक हो रहा है? कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस. और ये जो आपके कॉपर आयंस है, दीज आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर मेटल. क्योंकि इक्वेशन में देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की. जिंक आपकी है रॉड और रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर आयंस की. कॉपर की नहीं हो रही रिडक्शन, कॉपर आयंस की. कॉपर आयंस सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन है मेरा कॉपर सल्फेट. सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस. मैं दोबारा बता दूं एक बार पूरा रब करके, ठीक है? जिसको डाउट है समझ लेना, एक बार दोबारा से देख लो. मैम हाँ जी, मैम ये जिंक सल्फेट का रोल क्या है? अभी पूरा बता रही हूँ बेटा, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट ही किया. मैं डायग्राम बड़ा बना रही हूँ, ठीक है? आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. मैंने एक कंटेनर लिया जिंक, साथ में आपका सॉल्यूशन लिया एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑफ जिंक सल्फेट. ठीक है, अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिंक आयंस एंड सल्फेट आयंस. ठीक है, so this solution is of zinc sulfate. Now in the another beaker what I am taking is the copper rod. ये मेरे कॉपर के रॉड है, this is a zinc rod. ठीक है, और सॉल्यूशन मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट. ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कॉपर सल्फेट मींस कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, क्योंकि कॉपर सल्फेट इज अ आयनिक कंपाउंड and when we are taking in the form of solution means aqueous. जब मैंने इसको aqueous solution में लिया, it is breaking down to form copper ions and sulfate ions. Is it okay? अब what I am telling you कि हमेशा आपका ओला बताया था ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और L also means left. L का मतलब लेफ्ट भी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है. ठीक है, A means एनोड, ऑक्सीडेशन. So what does it mean कि जो आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये मेरा एनोड है. ऑन वन साइड एनोड मींस ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर ऑन लेफ्ट, एंड एट राइट आई हैव कैथोड. और कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन. यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो एनोड पर मेरी हुई है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हुई है मेरी रिडक्शन. नाउ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज दैट एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ है? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा? जिंक या जिंक आयंस? मेटल्स के जिंक आयंस तो नहीं करेंगे ना. यहाँ पर आपका जिंक है, यहाँ पर जिंक आयंस है. इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा? जिंक. Zinc. ठीक है, और जब जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, व्हाट आई एम गेटिंग इज जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो यानी ये जो जिंक रॉड है, ये भी आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बन गया? आपका जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर मैं इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देती हूँ, इफ आई एम कनेक्टिंग थ्रू अ वायर, तो जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये वाले जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वायर से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर गए आपके, एंड व्हाइल फ्लोइंग दे आर कमिंग टू द कैथोड. So electrons are flowing, and what happens to the zinc ions? वो solution पर आ गए. Are you getting the point? So these ions, zinc ions, are coming in the solution. तो solution में आपका zinc sulfate है, साथ में कौन से ions है? Zinc ions. And the electrons are flowing through the wire and they are reaching the cathode. Yes or no? अभी तुम zinc sulfate को भूल जाओ तो इसका क्या काम है? ठीक है?
फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट इट। अब हम आ रहे हैं कैथोड पे। अब कैथोड में आपका क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा, कॉपर आयंस या कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। क्यों? कॉपर सल्फेट का मतलब है Cu2+। इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव आयंस गेन करेंगे ना, कॉपर कोई ना गेन करेगा। कॉपर आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर आयंस कहां से आए? फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट will gain these electrons and form copper। अच्छा, ये कॉपर कहाँ गया? रॉड में। रॉड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यानी जो कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर मेटल, और ये जो कॉपर है इट इज डिपॉजिटिंग ऑन द रॉड, ठीक है। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो, इस रॉड का साइज क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर रॉड पर आ गया। और जिंक रॉड का साइज क्या होगा? मैम कम होता जाएगा, इसका कम होता जाएगा। जिंक रॉड तो आपकी धीरे धीरे कम हो रही है और कॉपर की रॉड आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर? अब आपका क्वेश्चन आता है कि हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्यों लिया। कॉपर सल्फेट तो समझ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए? कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयंस ने। अच्छा, क्या कभी कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ये जनरली व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जिंक सल्फेट नहीं लेती तो क्या होता? ये जो जिंक का है कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे। What we say is that these zinc ions are moving into the solution. जिंक आयंस तो वाइन में गए नहीं ना। यस, जिंक आयंस आपके यहाँ से सॉल्यूशन पे आ गए। वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यही तो बताया कि जिंक आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर के थ्रू फ्लो कर गए और जिंक आयंस गोज इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसने गेन किए? कॉपर आयंस। कहां से आए कॉपर आयंस? फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट will gain these two electrons and form copper metal। और ये कॉपर मेटल कहाँ होगा? डिपॉजिट। डिपॉजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था, रॉड थी, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। इज इट ओके? So you can see that both oxidation and reduction are taking place simultaneously. There is a flow of electrons. अच्छा, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐसे तो जा रहे हैं। इज द सर्किट कंप्लीट और ओपन? कंप्लीट तो नहीं है ना। कंप्लीट कैसे? कंप्लीट कैसे है बताओ? ऐसे जा रहे हैं। कंप्लीट सर्किट तो पूरा ऐसे होता है, नहीं होता? पढ़ा है नहीं पढ़ा? होता है। ये कंप्लीट, मैम ये ओपन सर्किट होगा। ये ओपन सर्किट है। तो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी 1-2 सेकंड के लिए फ्लो करेगी फिर बंद हो गई, बिकॉज फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो द सर्किट शुड बी कंप्लीट। अब मैं इसको कंप्लीट कैसे करूंगी? अब इसमें हम एक काम और भी करते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये प्रॉब्लम है, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विद दिस। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट सर्किट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम है कि जब जिंक ने जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? जिंक सल्फेट। तो पहले ही आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें और ज्यादा जिंक आयंस आ गए। तो क्या ये जिंक रॉड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते जाएगा? नो, क्योंकि जैसे यहाँ पर जिंक आयंस आ गए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो वापस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर जैसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया जिंक आयंस, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी अभी भी कोई प्रॉब्लम है? या पॉजिटिव चार्ज जैसे बनेगा जिंक आयंस आ गए, पहले तो स्टार्टिंग में तो जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए।
अब जैसे जिंक आयंस का थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट बैक, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। कॉपर आयंस अगर सॉल्यूशन से मेरे चले गए, कॉपर, तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस बचे? विच आयंस आर लेफ्ट? सल्फेट आयंस। अगर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर को वापस अट्रैक्ट करना चाहेगा। अगर सल्फेट आयंस ज्यादा हो गए तो वापस कॉपर आयंस को गेन कर अट्रैक्ट करना चाहेगा। यस और नो? यस मैम। कि अगर सॉल्यूशन में यहाँ पर अगर केवल नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो कॉपर आयंस को लूज ही नहीं करेगा, तो कॉपर आयंस को जाने ही नहीं देगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बनाए। इसी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन में जिंक आयंस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो जिंक आयंस बाद में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पड़ लगेगा एंड द रिएक्शन विल स्टॉप। यहाँ से ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे बिकॉज जिंक आयंस आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे यहाँ पर सल्फेट आयंस एक्सेस हो गए तो ना तो वो कॉपर आयंस को जाने देगा और इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर सल्फेट आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? Yes. ठीक है, मैम। तो यानी there is certain problem with the circuit. So what we are using is a salt bridge. What we are using is a salt bridge. Now why we use the salt bridge? So we use a salt bridge. अब salt bridge पहले पूरा बताऊंगी। So we use a salt bridge. क्यों use करते हैं? First rule is to complete the circuit. To complete the circuit. Second is to make solutions into half cells. To make solutions into half cells electrically neutral. To make solutions into half cells electrically neutral. So due to these two reasons, we are using a salt bridge. First thing is complete the circuit. Second, it makes the solutions into half cells electrically neutral. ठीक है, अब salt bridge होता क्या है? आपको ये बताया कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, वापस तो नहीं आ रहे। So what is the salt bridge? Salt bridge consists of a U-shaped tube. Salt bridge consists of a U-shaped tube which is open at both the ends. U-shaped tube means इस तरह की आपकी एक ट्यूब होगी, पतली सी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, एंड दिस ट्यूब दोनों एंड से ओपन है, ठीक है। नाउ दिस, अब मैं ये नीचे वाला रब कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई है दोनों, आई नीड स्पेस। ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स, लिख लो, सॉल्ट ब्रिज इज अ inverted, it is an inverted U-shaped tube open at both ends. It is an inverted U-shaped tube open at both ends. It contains a strong electrolyte. It contains a strong electrolyte means ionic compound. It contains a strong electrolyte like NaCl, पोटेशियम, सोडियम में पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, अमोनिया नहीं। These are generally compounds of sodium and potassium because these are very strong electrolytes, alkali metals. जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं। अमोनियम भी आप ले सकते हैं, डिकम्पोजेस टू फॉर्म अमोनियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, ठीक है। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा in agar-agar gel.
ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे करा के फिर सबको मिक्स कराना होता है. It contains a strong electrolyte in agar gel. Have you seen a jelly? जेली देखिए, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, सेमी सॉलिड होती है. सेमी सॉलिड, जैसे आपका जेल टूथपेस्ट होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड. इट मींस उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन वो एकदम उल्टा करके एकदम गिर नहीं जाता. अगर आप टूथपेस्ट को बिना प्रेस किए या जेली को एकदम खोल के उल्टा कर दोगे, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे वो गिरेगा नहीं. होता है या नहीं होता? ठीक है, तो जेली मींस सेमी सॉलिड है जो सेट हो गई, लेकिन उसमें कुछ लिक्विड प्रेजेंट है. जेल हम इसीलिए लिक्विड ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए आपको वाटर या एक्वस मीडियम चाहिए. अगर मैं सॉलिड NaCl ले लूंगी, सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. आयनिक कंपाउंड का भी इलेक्ट्रिसिटी करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. मैं वाटर ले नहीं सकती क्योंकि अगर इसके अंदर पानी में NaCl डाल दे तो सारा नीचे गिर जाएगा. So what I am taking is NaCl in agar gel. एक जेल फॉर्म में लेते हैं. जेल फॉर्म का मतलब इस तरह से वो थिक है, थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट है, हल्का सा मॉइस्ट है, पानी है उसमें, लेकिन वो फिर भी सेटल डाउन है. ठीक है, अब यहाँ पर आपके एनोड पे कौन से आयंस एक्सेस हो गए थे? जिंक आयंस. एनोड पर यही बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर गए थे जिंक आयंस. अब इस जिंक आयंस को बैलेंस करने के लिए, अगर सपोज सॉल्ट फ्री जो मेरा NaCl है, तो जिंक आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ से कौन से आयंस आएंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू? क्लोराइड आयंस. यस और नो? NaCl का मतलब है Na+ एंड Cl-. तो यहाँ पर एनोड पे क्योंकि पॉजिटिव आयंस का ज्यादा एक्सेस हो गई थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आएंगे. तो धीरे धीरे सॉल्यूशन आपको साथ में क्या बनता जाएगा? जिंक क्लोराइड. क्या चीज? जिंक सल्फेट तो है ही एज इट इज. मैम हाँ हाँ जी बोलो. मैम ये यू शेप ट्यूब लेने के बजाय हम दोनों बीकर के बीच में सीधी रॉड लगा सकते थे क्या? ट्यूब सीधी रॉड से बेटा इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने एक रॉड ऐसे लगा दी तो इनको कैसे डालोगे अंदर? मैम बीच में, इन दोनों के हाँ तो बीच ऐसे में. डाल दो, एक ही बात है, ऐसे डाल दो. वो भी तो ऐसे ही बन गई ना, सीधी रॉड नहीं, लेकिन या तो लिक्विड में इमर्स होनी चाहिए. आप वो कह रहे हो? ले सकते हैं हम, लेकिन ये हमारे लिए कन्वीनियंट ज्यादा होता है क्योंकि उसके लिए मेरे को बीकर्स में होल करनी पड़ेगी. तुम बीकर में होल करके फिट करोगे क्या? ओके. ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर से डाल दी कि मेरे को बीकर में कोई ना छेद करेंगे और उसको फिट करेंगे हम. ऊपर से रॉड डाल दी जो लिक्विड के अंदर डिप्ड है. ओके, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आ जाएंगे, सोडियम आयंस. यहाँ पे किसकी एक्सेस थी? कॉपर आयंस से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे तो सल्फेट आयंस बच गए थे. एंड टू बैलेंस दिस सल्फेट आयंस, व्हाट विल कम हियर? जो सोडियम आयंस है दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू हियर. तो इट मींस दोनों सॉल्यूशंस में उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना दिया, मीन चार्जेस कैंसिल कर दिए. यहाँ पर सल्फेट आयंस की एक्सेस थी जिंक आयंस की, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आ गए, तो जिंक आयंस का चार्ज कैंसिल हो गया. Here there was excess of sulfate ions. To balance this, what ions are coming are sodium ions. So it balances the two solutions and makes them electrically neutral. हाँ. अच्छा. Ionic compound है. Ionic compound in water exists in the form of ions only. यहाँ पर डिस्प्लेस क्या हो रहा है? नहीं हो रहा डिस्प्लेस. जिंक सल्फेट तो एज इट इज है. यहाँ पे तो केवल जिंक आयंस बचे थे. किसको छोड़ दिया? हम ऐसे नहीं बोल रहे, इसको मेरी लैंग्वेज समझिए. यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा थे, वो NaCl में से नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर. तुम्हारा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है. मैं वही तो कह रही थी, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, NaCl अपने आप तो नहीं अपने आयंस लूज करेगा.
जैसे पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस दे ट्राई टू अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस, दैट इज द क्लोराइड आयंस, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट ओके? तो अब आप देख रहे हो आपका सर्किट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग एंड दीज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करके, यहाँ पे ये रॉड भी है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू भी फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, and ionic compounds conduct electricity. So it means now this cell can be used for generation of electricity. अच्छा, अगर आपने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया तो उसमें क्या होगा, रीडिंग आएगी? Yes or no? Yes, ma'am. अच्छा, रीडिंग किस डायरेक्शन में आएगी ये बताओ? Is there any relation between the flow of electrons and the flow of electricity? Ma'am, they are opposite to each other in direction. They are in opposite direction. So electrons आपके कहाँ से कहाँ flow कर रहे हैं? Electrons are flowing from anode to cathode. लेकिन electricity कैसे flow होगी? From cathode to anode. So this will be the direction of flow in ammeter. Yes or no? ये आपकी ammeter की direction होगी. Electricity flow in the opposite direction. It flows Ma'am, from ऊपर का cathode to बोर्ड नहीं दिख रहा कौन सा portion? मैम, एमीटर वाला एमीटर नहीं दिख रहा बनाया जो। एमीटर नहीं दिख, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? Yes, ma'am. बना लो। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ना, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और पूरा 12th इसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर बेस्ड है, इससे आगे। ओके, तो आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बता रही हूँ, अब आपको पूरा ये टॉपिक करके आओगे, क्योंकि कल इसी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट व्हाट इज द साइन ऑफ क्लास एनोड? होगी ऑफलाइन? कल कोई सैटरडे को दिया, कल तो सेकंड सैटरडे है, कल कुछ नहीं होगा, एंजॉय करो, बहुत हो गई केमिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, एनोड को हम जनरली क्या लेते हैं? इस केस में ओके, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? जनरली हम एनोड को क्या लेते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? I'm negative. नेगेटिव। लेकिन इस केस में, अच्छा, these type of cells are called as electrochemical cell. These type of cells are called as electrochemical cell. What is the electrochemical cell? These generate electricity. आपके दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है आपका, ये बता रही हूँ अभी एनोड की साइन कन्वेंशन, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ, देन आई एम यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। आपके दो तरह के सेल होते हैं, वन ऑफ देम इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, और सेकेंड सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Now an electrochemical cell is the one which generate electricity. It generate electricity as a result of spontaneous chemical reaction. उसमें एक रिएक्शन हो रहा है एंड इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो घरों में आप रिमोट में सेल यूज करते हो वो कौन सा होता है? जो आपकी बैटरी होती है या ड्राई सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना? कई बार आपने छोटी क्लासेस में 7th 8th में आप सर्किट बनाते थे, उसमें आप ड्राई सेल लगाते थे या पेंसिल सेल लगाते थे एंड बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो इट मींस जो ड्राई सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। So that is an example of a electrochemical cell which generate electricity as a result of the, for example, dry cell या pencil cell, ठीक है? या जो आपकी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर भी तो यही करते हैं, जब आपकी लाइट चली जाती है, it gives us electricity, so it means it is generating electricity. एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं आपके 8th 9th 10th में। Have you done the electrolytic refining of copper, electroplating? 10th में था, कटा हुआ था।
चलो फिर मैं ज्यादा नहीं करा रही. Electrolytic cell. Electrolytic cell are those which consume electricity. These are the cells which consume electricity. ठीक है. Electrolytic cells are these which consume electricity. For example, electroplating. Electroplating शायद 8th में भी था, 10th में वो बच्चे कह रहे कटा हुआ था, 8th में भी था शायद, 7th या 8th में था, डायग्राम था उसका. मैं बहुत डिटेल में था, लाइक बहुत कम था, लाइक गैल्वेनाइजेशन वगैरह. हाँ बहुत कम था, गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही हूँ. अगर जैसे हमारा आपको मालूम है कि गोल्ड प्लेटेड वॉचेस होती है, कोई भी चीज हम कह रहे हैं गोल्ड प्लेटेड है, तो उसमें गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, गोल्ड गेट्स प्लेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, चाहे आप गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, कॉपर की कर रहे हो, गोल्ड की करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में गोल्ड और सिल्वर की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ये रीजन याद कर, पॉइंट याद कर लो, एनोड के ऊपर साइन होते हैं पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर साइन होते हैं नेगेटिव. अच्छा चीज बताओ, जो आपका रिमोट फंक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी सेल, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से आपका रिमोट फंक्शन कर रहे हैं, तो रिमोट पे कौन सा सेल हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. वो तो कंज्यूम कर रहा है ना. ये आपका टीवी है, ऑल दीज आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हिच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जनरली में a chemical reaction takes place. उसमें हम केमिस्ट्री की टर्म में तो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो जाता है. ठीक है. जैसे उसकी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो. तो if you are passing electricity and a chemical reaction occurs, that is called as electrolytic cell. लेकिन जो आपकी बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कारों के अंदर बैटरी होती है या इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ट्रक्स में बैटरी होती है, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हाँ. अब इस केस में साइन कन्वेंशन उल्टी है, एनोड में है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव. आप देखते हो ना जो सेल को कैसे कनेक्ट करते हो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साइन कन्वेंशन उल्टी है, एनोड इज टेकन एज नेगेटिव and cathode is taken as positive. Anode is taken as negative and cathode is taken as positive. अच्छा क्यों उल्टी है बताओ? Why the sign convention is opposite? ये देखो एग्जांपल, ये आदत से बना हुआ है, किसी बता दो कि बाकी कल कंटिन्यू करूंगी. Okay, we will continue tomorrow. On Monday, sorry. ठीक है. मीटिंग अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट लेंगे. मैम ने क्लास लीव कर दी. अटेंडेंस हो गई थी. हो गई होगी. मैम ने तो कहा था कि वो अटेंडेंस ले रही है और उसी टाइम लीव कर दिया. अब भाई अटेंडेंस नहीं रीजन शायद करेगा फ्री होके फिर अभी. ललित सर ने ले ली थी ना, वो अटेंडेंस लग जाएगी हमारी. ओके.